आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 के सीक्वल कमांड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट एंड इस टेबल में आपको दिया हुआ है कि राइट द सीक्वल कमांड। अभी हम यहाँ पे सीक्वल कमांड लिखनी है। हमें क्या डिस्प्ले करना है? टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ ग्रीन हाउस। चलिए देखिए, ग्रीन हाउस मीन्स कि ये जो आपको कॉलम दिया हुआ है, क्वेश्चन पहले समझिए कि ये जो कॉलम दिया हुआ है, ये जो पूरा टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में यहाँ पर ये जो हाउस दिया हुआ है, इसमें जहाँ जहाँ ग्रीन आ रहा है वो पूरा आपको शो करना चाहिए। ओके, नाउ चेक योर आंसर। अब आंसर कैसे करेंगे कि हम एक कमांड है सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट कमांड लिखेंगे एंड स्टार। ये जो स्टार यूज करते हैं किस लिए यूज करते हैं? एस्ट्रिक जिसको बोलते हैं। तो ये स्टार का मतलब होता है कि ये वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब कि पूरा टेबल है, सारे कॉलम, हेडिंग जैसे एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, डीओबी, ये सारे कॉलम आ जाए, इसलिए हम स्टार यूज कर लेते हैं। एंड उसके बाद क्या है? फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स कि कहाँ से लेना है, तो टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। हमें यहाँ से लेना है स्टूडेंट से। एंड नेक्स्ट कमांड क्या आ रही है? वेयर। वेयर मीन्स कि कहाँ से लेना है। वेयर हाउस, हाउस का जो कॉलम है वो क्या हो? ग्रीन हो, जहाँ जहाँ ग्रीन आए उसकी डिटेल हमें शो करे। चलिए अब सेकंड कमांड भी देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट कमांड ही इजी है, आई थिंक उसी को ही करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन इन केस अगर कुछ बच्चे स्टार की जगह सभी एडमिशन, आपको स्टार माइंड में नहीं आता कि कौन सा हमें सिंबल बनाना था, तो आप क्या करना, सिलेक्ट के बाद ऊपर जितनी भी कॉलम्स की हेडिंग है वो सब हेडिंग कोमा डाल के लिख देना। ओके, एंड देन फ्रॉम, टेबल का नाम, वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। अब आगे की कमांड सेम है। ओके, अदरवाइज अगर आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट के बाद वेयर हाउस लाइक इक्वल टू अगर याद नहीं आ रहा और लाइक लिख दोगे तब भी आपका आंसर करेक्ट होगा। इनकेस अगर आपको लाइक भी नहीं याद आ रहा तो इन करके ग्रीन। बट मेरा सजेशन ये है कि फर्स्ट कमांड इज वेरी इजी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, एंड वेयर हाउस इज इक्वल टू ग्रीन। एंड फिर जो आपको हाईलाइट करना है, वेयर में कमांड जो आप दे रहे हो उसको डबल कोटेशन में ज़रूर देना है एंड लास्ट में आपको सेमी कोलॉन रन कमांड ज़रूर देनी है। ओके, बी पार्ट इज टू इंक्रीज द मार्क्स बाय 5 whose admission number is 1005। ये देखिए एक क्वेश्चन के ही 4 पार्ट होते हैं, ए बी सी डी, एंड एवरी पार्ट स्कोरिंग 1 मार्क्स। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जहाँ पर भी एडमिशन नंबर हमें, ये रहा एडमिशन नंबर, तो 105 यानी कि इसका। ओके, तो उसके जो मार्क्स हैं इसमें हमें +5 करके शो करें। ओके, तो चलिए अब इसकी कमांड कर लेते हैं। कमांड है अपडेट। यहाँ पे हमें 5 मार्क्स प्लस करने हैं ना, तो हमें जो उसके एग्जिस्टिंग मार्क्स हैं उसमें 5 प्लस करने हैं। तो कमांड हमने यूज़ करा अपडेट। किस में अपडेट करना है? टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट, तो ये टेबल का नाम है। सेट मार्क्स, ये भी एक कमांड है, सेट मार्क्स इज इक्वल टू, मार्क्स का कॉलम लेना है। ओके, तो कॉलम का नाम क्या है? मार्क्स प्लस 5, उसमें प्लस करने हैं 5। अगर क्वेश्चन में माइनस होता कि कम करते हैं तो आप यहाँ पे -5 यूज कर लेते। ओके, नेक्स्ट कमांड इज वेयर, जहाँ पर हमें यूज करना है एडमिशन नंबर 1005 एंड सेमी कॉलन में ये रन की कमांड है, इसके बिना तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ओके, तो पूरा हो गया। अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिशन नंबर 1005 सेमीकोलन। ओके,
अब यहाँ पर अगर आप अपडेट की कमांड प्रॉपरली लिखते हो तो आपके हाफ मार्क्स कंफर्म है, एंड अगर आप वेयर क्लॉज प्रॉपरली लिखते हो तो आपके हाफ मार्क्स। तो यहाँ पूरा 1 मार्क्स कैसे अचीव करोगे? अगर आप अपडेट एंड वेयर दोनों का प्रॉपरली यूज करते हैं। ओके, एंड दूसरा तरीका क्योंकि आप या तो ये लिखेंगे, अदरवाइज अगर आपने ये भी लिखा कि अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5 वेयर एडमिशन नंबर, उसके बाद इक्वल टू की जगह इन लिखकर आपको जो पर्टिकुलर का निकालना है 105 उसे ब्रैकेट में देके रन कमांड दे सकते हो। जिन बच्चों ने सीक्वल प्रॉपरली नहीं किया है और वो लास्ट मोमेंट में किस तरह से सीक्वल रिवाइज करना, तो मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ। अगर आपने सीक्वल प्रॉपर वे में नहीं किया है तो आप बस ये जो टिप्स मैं आपको दे रही हूँ इसके अकॉर्डिंग अगर आप पेपर को टैकल करते हो तो आप इजीली मार्क्स अचीव कर सकते हो। चलिए सी पार्ट पे आ जाते हैं। टू डिस्प्ले द कमा डिटेल ऑफ ऑल स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 80, उन सभी स्टूडेंट की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिसका कि लेस 80 से कम मार्क्स होगा। ओके, तो यहाँ पर सीक्वल कमांड हम देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर भी सिलेक्ट यूज करें, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। ओके, जब भी हमें पूरी टेबल शो करनी है हम यही कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। आप चेक करें टेबल का नाम जो होगा वही आपको टेबल का नाम देना है। ओके, एंड देन वेयर, यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ना कि जिनके मार्क्स 80 से कम हो, तो हमें कंडीशन दिया वेयर मार्क्स लेस देन 80। अब इसकी जगह अगर आपको स्टार याद नहीं आ रहा, सिंबल याद नहीं आ रहा कि स्टार लिखना है, तो आप रिस्क मत लेना। आप सिलेक्ट के बाद जितने भी टेबल की हेडिंग्स दे रखी है, जितने भी उसके कॉलम्स की हेडिंग्स दे रखी है, एडमिशन नंबर, नेम, ग्रेड, वो सारे कॉलम की हेडिंग कोमा कोमा करके लिख देना, एंड उसके बाद वेयर मार्क्स लेस देन 80 एंड रन कमांड सेमी कॉलन लिखना मत भूलना, उसके बिना आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे। ओके, वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग मार्क्स नहीं डिडक्ट होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी सेम टेबल का डी पार्ट है, डिस्प्ले द लिस्ट ऑल स्टूडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मार्क्स। होपफुली अब डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस कमांड को आप इजीली लिख सकते हैं। 3 क्वेश्चन में आप कर चुके हैं ऑलरेडी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये इस लाइन का मतलब यही है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम देखा स्टूडेंट। अब आगे आपको दिया हुआ है कंडीशन कि डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। ओके, तो यहाँ पे अगली कमांड आ गई ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय में आप कॉलम देखिए, कॉलम का नाम क्या है मार्क्स, तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा एंड उसको किस में शो करना है डिसेंडिंग में, तो DESC। ओके, असेंडिंग होता तो ASC एंड देन सेमीकोलन। इन केस अगर स्टार भूल जाते हो तो मैंने आपको बोला गलत सिंबल मत यूज करना, सिंपल है, सभी कॉलम की हेडिंग्स यूज कर लेना। सिलेक्ट एडमिशन नंबर कोमा नेम कोमा ग्रेड कोमा DOB, सारे कॉलम की हेडिंग लिखकर फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नाम लिखा, ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग DESC सेमीकोलन। चलिए नेक्स्ट 4 मार्क्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एनी टू कॉलम नेम एट्रीब्यूट। कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जाता है कि डिफाइन एट्रीब्यूट, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। एट्रीब्यूट मीन्स कॉलम एंड रो मीन्स टपल, टपल बोलते हैं। एंड देन डेटा टाइप फ्रॉम अ गिवन टेबल प्लेयर, टेबल का नाम क्या दिया है प्लेयर। अब आपको इसमें 2 कॉलम मतलब कॉलम के नाम आपको बताने हैं। सिंपल है, हमने क्या किया कॉलम के नाम पहले लिख लिए। कॉलम के नेम आप देखिए क्या लिखा है PID, P नेम, रन,
ठीक है, जेंडर, डीओबी, तो यही सारी हेडिंग्स ले ली। एंड अब इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे, तो वो डेटा टाइप जैसे पीआईडी, पीआईडी मतलब आईडी लिखेंगे उसमें, है ना। तो ये करेक्टर, वेर करेक्टर, टेक्स्ट कुछ भी ले सकते हैं, कोई पर्टिकुलर तो है नहीं, रोल नंबर जो आईडी बनता है। पी नेम, पी नेम मतलब जो हमारा प्रोडक्ट प्लेयर है, प्लेयर का नाम क्या है, तो प्लेयर का नाम हम कैर में लेंगे, कैर ही बेस्ट है। अगर आपको टेक्स्ट माइंड में आ रहा है तो आप टेक्स्ट लिख दीजिए, आप जो भी लिखेंगे इन तीनों में से कुछ भी ठीक है। आपको इसी तरह का टेबल बनाना होगा। जेंडर, जेंडर मतलब मेल है फीमेल है, तो आप इसके लिए भी कैर लिख सकते हैं। वेर करेक्ट, वेरिएबल करेक्टर वेर कैर लिख सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं। रन्स, कितने रन्स उसने अचीव करे, अब ये तो नंबर में ही आएगा ना, तो इसलिए आपको इंटीजर या आईएनटी लिखना होगा। बाकी सब भी जैसे टाइनी इंट, स्मॉल इंट, मीडियम इंट, बिग इंट, नंबर, ये सभी इंटीजर का ही पार्ट है, तो बेटर है कि या तो आप नंबर लिखो या फिर आप इंटीजर लिख दो। ओके। एंड डीओबी, डीओबी मतलब डेट ऑफ बर्थ, तो ये डेट ही आएगी, या फिर आप डेट और टाइम यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। आपको एक टेबल बनानी है, क्रिएट की कमांड लिखनी है, जिसमें कि एम्प्लॉय की आईडी क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी कैर 4 दिया हुआ है, एम्प्लॉय नेम ईएमपी नेम वेर कैर 15 दिया हुआ है, एंड उसका जो डेजिग्नेशन है वो वेर कैर 15 एंड सैलरी डेजिग्नेशन। आप कहोगे ये सारा तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको इसको क्रिएट कमांड के अंदर यूज करना है। देखो इजी वे तो क्या है कि आप यहाँ पे देखो, ये जो आपको इस इक्वल की कमांड दी हुई है, क्रिएट लिखना है, टेबल लिखना है, टेबल का नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एम्प्लॉय, तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉय लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, उसके बाद जो एज इट इज यहाँ दिया हुआ है वो एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ईएमपी आईडी कैर ब्रैकेट में 4, अब यहाँ कोमा नहीं है, आपको कोमा लगाना है क्योंकि आपको अलग अलग कॉलम्स बनाना है। ओके, तो पूरा आपने एज इट इज यहाँ से पिक करते गए, ईएमपी नेम वेर कैर ब्रैकेट में 15 कोमा, डेजिग्नेशन वेर कैर ब्रैकेट में 15 कोमा, सैलरी डेसिमल ब्रैकेट क्लोज, एंड देन क्योंकि ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू किया ना, इस ब्रैकेट को यहाँ क्लोज किया, एंड रन कमांड सेमीकोलन। ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया आपका सीक्वल का कमांड। आपसे एक्चुअल में यही पूछा गया, बट इन केस अगर आप सीक्वल कमांड आपको याद नहीं आ रही है तो आप यहाँ पर जो आपकी DBMS की यानी कि MS एक्सेस का जो आपके स्टेप्स है, जैसे कि सिलेक्ट क्रिएट टैब, टूल बार में टॉप में जो स्क्रीन में दिया होता है उससे आप टेबल डिज़ाइन करेंगे, टेबल ग्रुप में जाएंगे, ऐड बटन यूज़ करेंगे, टेबल इंसर्ट करेंगे, एंड डेटा टाइप में जाकर वहाँ पे लिस्ट चूज करेंगे। ओके, तो या फिर दूसरा क्या तरीका है कि आप क्रिएट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, एंड देन डेटा शीट व्यू, राइट क्लिक ऑन द टेबल, क्लिक डेटा शीट व्यू from the shortcut menu, add new field, enter the name and field that you want to create। तो यहाँ पर आप SQL की कमांड भी लिख सकते हो, आप MS एक्सेस के स्टेप्स भी लिख सकते हो, तो दोनों ही सही है क्योंकि यहाँ लिखा नहीं है कि आपको क्रिएट टेबल्स में SQL की कमांड लिखनी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरह से भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल सेल। ये जो टेबल है इसका जो है हेडिंग है क्या है, सेल। हाउ मेनी फील्ड एंड रिकॉर्ड्स आर देयर इन सेल। यहाँ पर कितने फील्ड और कितने रिकॉर्ड दिए गए हैं। एंड द राइट आंसर इज 4 फील्ड। अभी देखिए 1 2 3 4, तो कितनी फील्ड है 4, और रिकॉर्ड कितने हैं, रिकॉर्ड आप ये देखिए 1 2 3 4, तो टोटल 4 रिकॉर्ड है।
आपको ऐसे काउंट करके फिर लिखना है कि इसके कितने फील्ड है, फील्ड मतलब कॉलम, एंड रिकॉर्ड मतलब कि कितनी एंट्रीज हुई है। ओके, now next question is consider the following table sale। भी इसका बी पार्ट है राइट द सीक्वल कमांड। इसकी हमें अब सीक्वल कमांड लिखनी है, तो दैट मीन्स कि अब सीक्वल कमांड ही आएंगी। फर्स्ट पार्ट इज डिस्प्ले सेल आईडी, जिसमें कि सेल आईडी डिस्प्ले करे एंड प्राइस, और प्राइस डिस्प्ले करे ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज डिस्काउंट इज मोर देन 1000। अब यहाँ पर आपको पर्टिकुलर ही डिस्प्ले करना है, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कमांड कौन सी यूज करेंगे, तो सिलेक्ट यहाँ पे कमांड आ गई सबसे पहले सिलेक्ट। ठीक है, अगर सारा डेटा मांगा तो क्या करते हम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि सेल है वो लिख देते, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर हमसे बोला है कि सेल आईडी होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे सेल आईडी। यहाँ से पूरा एज इट इज उतारना है सेल आईडी। इसमें अगर नीचे आपको दिया हुआ है कमांड क्या हुई, सिलेक्ट सेल आईडी कोमा प्राइस फ्रॉम सेल्स वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 1000 एंड रन की कमांड सेमीकोलन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ सीक्वल कमांड लिखनी है किसकी, डिस्प्ले द डिटेल अल्फाबेटिकली बाय द प्रोडक्ट नेम। ओके, तो यहाँ पर हमें डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले के लिए नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्प्ले में पर्टिकुलर नहीं दिया तो हम वही अपनी कमांड यूज़ करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो कि सेल है तो सेल लिख देंगे। ओके, अब यहाँ हमें बोला है अल्फाबेटिकली, तो अल्फाबेटिकली का मतलब कि ऑर्डर बाय याद है, तो ऑर्डर बाय ये कमांड हो गई, और किस ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम का हेडिंग क्या है, उसकी क्या कॉलम नेम क्या दिया हुआ है, PROD_नेम, हम उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, ये चीज बहुत ध्यान से लिखा करो, जो टेबल में दिया है वही स्पेलिंग वही आपको पूरा हेडिंग लिखना एंड देन सेमीकोलन। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल सेल, write SQL command, display product name, sale price after deducting the discount from the price। चलिए अब समझ लेते हैं इस कमांड को किस तरह से वर्क करना है। यहाँ पर आपको दिया है डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम, तो डिस्प्ले के लिए हम यूज कर रहे हैं सिलेक्ट, प्रोडक्ट नेम हमारे पास है PROD_नेम एंड देन सेल प्राइस। सेल प्राइस सिर्फ ऐसे ही नहीं शो करना, आफ्टर डिडक्टिंग द डिस्काउंट फ्रॉम द प्राइस, तब वो आएगा जो कि डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद आएगा, तो यहाँ देंगे प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम टेबल का नाम क्या है, सेल। ओके, तो कमांड कंप्लीट क्या हुई कि सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम कोमा प्राइस माइनस डिस्काउंट फ्रॉम सेल्स एंड रन कमांड यूज करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक टेबल दिया हुआ है, राइट अ सीक्वल कमांड टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द आईटी टीचर्स। आईटी टीचर्स का आपको पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ देना है। इसका आंसर कर लेते हैं, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन, टू शो ऑल द इंफॉर्मेशन मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, टीचर्स, टेबल का नाम लिख लिया। अब कंडीशन क्या है, अबाउट आईटी टीचर्स, तो कंडीशन क्या दे दी, वेयर, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आईटी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे कंप्यूटर लिखा है, तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर कंप्यूटर, रन की कमांड दे देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Write the SQL command to list the detail of all the teachers who are getting salary between 20,000 to 35,000. तो अब हमें उन सभी टीचर्स की डिटेल दिखानी है, ऐसी कमांड देनी है जिनकी सैलरी 20,000 से लेके 35,000 तक है। तो अब कमांड एक बार समझ लीजिए, इजी है अगर आप इसको कर लो तो। जब लिखा है कि टू लिस्ट द डिटेल ऑफ ऑल द टीचर्स, तो कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो हमारी सिंपल कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम है टीचर्स, टीचर्स लिख दिया। ओके, अब कंडीशन क्या है, जिनकी सैलरी 20 और 35 के बिटवीन की है, तो कंडीशन के लिए हमने यूज किया वेयर कमांड एंड सैलरी क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 एंड सेकेंड कंडीशन सैलरी लेस देन और इक्वल टू 35,000 एंड रन की कमांड दे देंगे। इजी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर्स वेयर सैलरी greater than or equal to 20,000 and salary less than or equal to 35,000, रन की कमांड देंगे। चलिए नेक्स्ट कमांड कर लेते हैं। To display the subject of all the teachers whose age is more than 40 year, तो वो सभी टीचर जिनकी एज 40 ईयर से ज़्यादा है उनके सब्जेक्ट के लिए हमें यहाँ कमांड देनी है। कमांड हम यूज करेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सब्जेक्ट डिस्प्ले करना है ना, तो सिलेक्ट क्या करेंगे सब्जेक्ट फ्रॉम, टेबल नेम क्या है टीचर्स, कंडीशन क्या दी गई है वेयर एज ग्रेटर देन 40 एंड रन की कमांड दे देंगे। अब इजी लग रहा है ना आपको वन बाय वन। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ नेम ऑफ ऑल द टीचर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कमांड हम यूज करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम टीचर्स, ऑर्डर बाय नेम, या नेम को अल्फाबेटिकली करना है ना, तो बाय नेम, हेडिंग क्या है कॉलम की नेम। The structure of a table item is given below, एक जो टेबल का नाम क्या है आइटम, ये आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, तो सजेस्ट सुटेबल डेटा टाइप एंड साइज। अब इसका डेटा टाइप और साइज आपको सजेस्ट करना है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऐसा ही टेबल बना देना है पहले अपने आंसर शीट पे, एंड उसमें कॉलम नेम तो ऑलरेडी आपको दिए हुए हैं कि आइटम नंबर, आई नेम, प्राइस, क्वांटिटी, बस आपको टाइप, जैसे आइटम नंबर क्या होगा कि नंबरिंग, या तो नंबर लिख लो या इंटीजर लिख लो, ठीक है। आइटम का नेम वो आप टेक्स्ट में भी लिख सकते हो, आप उसको क्या कहते हैं कैरेक्टर्स में भी लिख सकते हो, तो इसलिए हम वेर कैरेक्टर ले लेंगे। एंड प्राइस नेचुरली डेसिमल में आएगा एंड क्वांटिटी इंटीजर में ले लेंगे। तो अब इनका साइज क्या लेंगे, या आप रफली कुछ भी 10, क्योंकि आइटम का नाम थोड़ा सा बड़ा हो सकता है तो 15, एंड डेसिमल में देखियो डेसिमल के बाद 2 पॉइंट आते हैं, डेसिमल के पहले अगर आपको जितने फिगर चाहिए तो 5,2 ले लिया, इंटीजर क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा 100 200, तो आप उसके अकॉर्डिंग 3 आपने साइज ले दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम। अब हमने ये टेबल ले लिया, इसका टेबल का नाम है आइटम, ओके। तो अब इस टेबल में राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, इसका टोटल अमाउंट शो करना है। द अमाउंट मस्ट बी कैलकुलेटेड एज द प्राइस मल्टीपल्ड बाय द क्वांटिटी फॉर ईच आइटम। तो अब इसका टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा कि प्राइस को, ये जो प्राइस दिया गया है, प्राइस को मल्टीप्लाई किया जाएगा क्वांटिटी से, और उसके बाद यहाँ पर आंसर आना चाहिए। क्लियर, चलिए इसकी भी कमांड करते हैं। कमांड हम यूज करेंगे सिलेक्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। क्या किया, प्राइस मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज कर लिया, फ्रॉम आइटम, तो यहाँ पे प्राइस को
मल्टीप्लाई करके आइटम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें क्या करना है, डिस्प्ले द टोटल अमाउंट ऑफ ईच आइटम, सिर्फ टोटल करके दिखाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल आइटम। अब ये टेबल हमें दिया हुआ है, तो राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आइटम हुज प्राइस इज लेस देन 50। तो उन सब का दिखाना है जिनका भी प्राइस 50 से कम है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सिलेक्ट स्टार का मतलब पूरी टेबल दिखा दे। फ्रॉम आइटम, टेबल का नाम क्या है, आइटम, आइटम लिख दिया। वेयर प्राइस, यहाँ पर कॉलम कौन सा दिया गया है, हमारे प्राइस, लेस देन 50, सेमीकोलन। राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल विथ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अब आपको एक टेबल का क्रिएट करना है जिसमें कि आपको टेबल का नाम दिया है प्रोडक्ट, और आपको फील्ड ये दी हुई है, डेटा टाइप ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम टेबल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, हम क्रिएट की कमांड यूज करेंगे। क्या क्रिएट करना है, टेबल, टेबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट यूज कर लिया। अब हमें यहाँ पे कॉलम्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, PID, हमने यहाँ PID लिखा, कैर 4 एंड देन कॉमा यूज कर लिया। तो आप देख रहे हैं काफी इजी है करना। क्रिएट टेबल आपको याद करना है, प्रोडक्ट टेबल का नाम कहाँ लिखना है, फिर एज इट इज वहां से आपको यहाँ नोट करते जाना है। PID कैर 4 कोमा, P नेम वेर कैर ब्रैकेट में 20 कोमा, डिस्क्रिप्शन वेर कैर ब्रैकेट में 40 कोमा, प्राइस डेसिमल। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कौन सा ब्रैकेट, जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इसे यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, एंड देन सेमीकोलन, रन कमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल एंड राइट द क्वेरी। टेबल का नाम क्या है, वेंडर। तो यहाँ पे आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, राइट द क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड। यहाँ कुछ भी नहीं है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया कि पूरा का पूरा टेबल दिखाना है अगर वेंडर टेबल में से, तो दैट मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वेंडर, सेमीकोलन दे दिया। कोई कंडीशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ सिलेक्ट कमांड को यूज किया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग वेंडर टेबल, राइट द क्वेरी। अब आपको इस टेबल में से राइट द क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो। अब इसमें न्यू रो को ऐड करना है विद द फॉलोइंग डिटेल। ये नीचे की जो डिटेल दी हुई है, जैसे देखो 1 2 V001 दिया हुआ है, अब यहाँ पे V005 को नीचे ऐड करके दिखाना है। तो उसके लिए हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, ऐड के लिए हम कमांड यूज करते हैं इंसर्ट इनटू। कमांड क्या यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू। तो उस किसके अंदर यूज कर रहे हैं, वेंडर, टेबल का नाम क्या है, वेंडर। क्या ऐड करना है, वैल्यू ऐड करनी है, तो ये जो पूरी वैल्यू, तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, और आपको जो पूरा डिटेल दिया हुआ है वो ब्रैकेट में ये सारा डिटेल यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ हमें क्या डिस्प्ले करना है, राइट द क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो, एक नई रो ऐड करनी है। तो उसके लिए हमारी कमांड होगी इंसर्ट इनटू। यहाँ हमें क्या स्टार्ट करना है, राइट अ क्वेरी टू ऐड अ न्यू रो। न्यू रो के लिए कमांड होती है इंसर्ट इनटू। टेबल का नाम है वेंडर, तो हम टेबल का नाम यहाँ पे वेंडर लिख देंगे। क्या ऐड करना है, वैल्यूज ऐड करनी है, पूरी रो ऐड करनी है, तो उसके लिए कमांड है वैल्यू। पूरा जो आपको यहाँ डेटा दिया हुआ है एज इट इज, उस डेटा को आप यहाँ नोट कर देंगे। ठीक है, लेकिन डबल कोटेशन के साथ, बीच में कोमा, डबल कोटेशन, ये याद रखना। ओके, एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरह से आपके ये कमांड कंप्लीट हो जाएगी। इंसर्ट इनटू वेंडर वैल्यू ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोटेशन V005 कोटेशन क्लोज, कोमा, कोटेशन स्टार वाडीलाल, कोटेशन क्लोज, कोमा, 2010 320 डेट डाल ली, एंड कोमा करके पुणे।
एंड ब्रैकेट क्लोज करा, रन की कमांड दी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्वेरी टू मॉडिफाई द लोकेशन ऑफ V003। V003 की जो लोकेशन है जो कि अभी दी हुई है कोलकाता, इसको चेंज करके गुजरात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जब चेंज करना होता है तो वहाँ कमांड यूज़ की जाती है अपडेट। ओके, अपडेट। अपडेट करना है, किसको करना है, टेबल का नाम है वेंडर, तो वेंडर यहाँ लिख देंगे। एंड सेट लोकेशन, यहाँ पर लोकेशन जो है कमांड दी हुई है सेट, टेबल कॉलम का नाम है लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात। कुछ भी चेंज करते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं अपडेट। तो कमांड क्या यूज करी, अपडेट। जब भी हम कुछ चेंज करते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं अपडेट। तो कमांड क्या यूज करी हमने, अपडेट। टेबल का नाम है वेंडर। सेट करना है, किसको सेट करना है, कॉलम का नाम है लोकेशन, तो सेट लोकेशन। क्या सेट करना है उसको, गुजरात में कन्वर्ट करना है। वेयर, कहाँ पर चेंज करना है, जहाँ पर ऑलरेडी पहले कोलकाता दिया हुआ है। तो कंप्लीट कमांड क्या हुई, अपडेट वेंडर सेट लोकेशन इज इक्वल टू गुजरात वेयर लोकेशन इक्वल टू कोलकाता। यहाँ रन की कमांड नहीं थी, लास्ट में रन की कमांड भी आएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कमांड टू क्रिएट द टेबल नेम बुक। टेबल का नाम बुक होना चाहिए विद द फॉलोइंग फील्ड, उसकी फुल फील्ड होनी चाहिए, बुक आईडी कैर 4, बी नेम वेर कैर 15, ऑथर नेम वेर कैर 20 एंड प्राइस डेसिमल में होना चाहिए। ओके, तो हम इसकी कमांड देंगे। जब भी टेबल क्रिएट करना है तो टेबल की कमांड क्या होती है, क्रिएट टेबल। तो हमने कमांड दिया क्रिएट टेबल, टेबल का नाम हमें क्या दिया हुआ है, बुक। तो क्रिएट टेबल बुक, ब्रैकेट स्टार्ट किया। जो आपको ये सारी दी हुई हैं ये सब यूज करनी है, बट साथ में कोमा कोमा यूज करके। बुक आईडी, आप देखो स्पेस नहीं लेता है वो, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, अंडरस्कोर यूज करेंगे। ओके, स्पेस नहीं देंगे टेबल की हेडिंग में, किसी भी कॉलम की हेडिंग में हम स्पेस नहीं देंगे, वहां पर क्या करेंगे, अंडरस्कोर यूज कर लेंगे। तो बुक अंडरस्कोर आईडी कैर ब्रैकेट में 4 कोमा, बी नेम वेर कैर ब्रैकेट में 15 कोमा, ऑथर वेर कैर ब्रैकेट में 20, प्राइस डेसिमल ब्रैकेट क्लोज, रन कमांड। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट कमांड टू क्रिएट द टेबल बुक विद द फॉलोइंग। अब ये आपको जो दिया हुआ है, अब हमें इसकी कमांड देनी है। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से प्राइमरी की हम किसको बना सकते हैं। बुक टेबल आल्सो मेंशन द सुटेबल रीजन फॉर चूजिंग इट एज द प्राइमरी की। एक तरह से डिफाइन पूछिए कि प्राइमरी की हम किसको बना सकते हैं। तो बुक आईडी जो है ये प्राइमरी की के लिए सुटेबल है। Book ID may be chosen as the primary key because every book has a unique ID and that may be used to identify the book. बुक का नाम भी देखो दो हो सकते हैं, सेम ऑथर कई बुक्स लिख सकता है, प्राइस भी कई बुक्स के सेम हो सकते हैं, लेकिन बुक आईडी सबकी डिफरेंट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द कमांड टू क्रिएट द टेबल बुक। अब उसमें ये सारी डिटेल दी हुई है, तो इसमें करना है डिफरेंशिएट बिटवीन द कैर एंड वेर कैर। वहाँ ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ ना कैर एंड वेर कैर, अब इसमें क्या डिफरेंस है, चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। करेक्टर्स का मतलब, कैर मीन्स करेक्टर, स्टोर्स द एग्जैक्टली लेंथ स्पेसिफाइड बाय यूज्ड इन द फील्ड डेफिनेशन, तो जितना आपको दिया हुआ है उतना यूज करता है। एंड पैड्स विद ट्रेलिंग स्पेस और शॉर्टर स्ट्रिंग, ये शॉर्टर स्ट्रिंग के लिए हम कैर का यूज करते हैं। वेर कैर इट स्टोर अप टू द स्पेसिफाइड लेंथ, ये भी एक स्पेसिफाइड लेंथ तक यूज करते हैं। नो पैडिंग विद एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ऊपर पर्टिकुलर एक शॉर्ट स्ट्रिंग के लिए, लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर सकते हैं। राइट द कमांड टू क्रिएट द टेबल बुक। अब ये पूरा दिया हुआ है, इसमें बार बार यूज किया हुआ है कि DDL और DML हम करते हैं ना, कि ये जो कमांड है हमारी सीक्वल की, ये दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, DDL एंड DML।
तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज DDL? DDL मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड DML मतलब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो बेसिकली आपको इनकी डिफाइंस लिखनी है। A data definition language of the data description language is a standard for command that define the different structure in a database. DDL का बेसिक देखो यूज क्या है कि टेबल कैसे क्रिएट किया जाए, डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाए। ओके, a data manipulation language DML is a language that enable user to access and manipulate the data in a database. अब टेबल बना हुआ है, उसके अंदर जो चेंजेस करने हैं उसके अंदर हम DML की कमांड्स यूज करेंगे, जैसे इंसर्ट करना है, अपडेट करना है। ओके, और जो क्रिएट करना है, पूरा टेबल डिलीट करना है, तो उसके लिए हम DDL की कमांड यूज करेंगे। Write the SQL command to answer the query based on the fabric table. इस टेबल का नाम क्या है? Fabric. To insert the following record, ये इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट की कमांड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू। तो कमांड क्या है? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम फैब्रिक, क्या ऐड करनी है? वैल्यू ऐड करनी है। ऑलरेडी आपको जो दी हुई है एज इट इज आप पूरी वैल्यू लिखेंगे एंड देन रन की कमांड यूज कर लेंगे। इजी टू यूज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू डिस्प्ले द ओनली फैब्रिक whose डिस्काउंट इज मोर देन 10, सिर्फ वो फैब्रिक की डिटेल दिखाए जहां पर डिस्काउंट 10 से कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आंसर देख लेते हैं इसका। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक वेयर डिस्काउंट ग्रेटर देन 10, मोर देन ग्रेटर देन 10। तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक मीन्स कि पूरे टेबल की डिटेल आ जाए जहां पर भी डिस्काउंट 10 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड हुज टाइप इज वुलन, वो सारे रिकॉर्ड दिखाए जिसका टाइप वुलन हो। तो कमांड क्या यूज़ करी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक, क्योंकि पर्टिकुलर को दिया नहीं हो कि कौन सा टेबल है, तो हमने पूरा ले लिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फैब्रिक। कंडीशन क्या दिया? वेयर टाइप इज इक्वल टू वुलन, तो क्या टाइप होना चाहिए? वुलन होना चाहिए एंड रन की कमांड यूज़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मॉडिफाई द फैब्रिक शर्ट बाय इंक्रीजिंग डिस्काउंट बाय 10। अब इसमें मॉडिफाई करना है, ऐड करना है कि जो शर्ट उसमें जो जहाँ जहाँ डिस्काउंट आ रहा है 10 ऐड करना है। तो ऐड करना है दैट मीन्स अपडेट करना है। तो अपडेट किया, टेबल का नाम क्या है? फैब्रिक। अपडेट फैब्रिक, सेट डिस्काउंट, किसको सेट करना है? डिस्काउंट को। क्या सेट करना है इसमें? डिस्काउंट में 10 और ऐड कर देना है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट प्लस 10। हमें डिस्काउंट में वही हेडिंग देनी है जो हमें ऊपर कॉलम में दे रखी है। वेयर एफ नंबर, एफ नेम यहाँ पे दिया ना, एफ नेम शर्ट, जहाँ जहाँ शर्ट आ रही है उसमें 10 प्लस कर दे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ फैब्रिक F003 फ्रॉम टेबल। अब हम डिलीट की कमांड पहली बार सीख रहे हैं। डिलीट की कमांड क्या है? डिलीट कहाँ से करना है? फ्रॉम टेबल का नाम है फैब्रिक। कंडीशन वेयर फैब्रिक की आईडी F003, तो इसकी पूरी रिकॉर्ड को डिलीट करना है। देखिए मैंने कोशिश करी कि इस पूरी वीडियो में वो सारे क्वेश्चन कवर किए जाएं जैसे आपकी सारी कमांड हो जाए। ओके, होप you understand all the topic very clearly, and don't forget to like and subscribe the channel and share with your friend. Thank you for watching.